6 नवंबर 2024 को ओलाफ शॉल्ज जो कि जर्मनी के चांसलर हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये बताया कि उनकी गवर्नमेंट जो कि 3 पार्टी से मिलकर बनी हुई है, SPD, द ग्रीन एंड FDP, उसमें से वो तीसरी पार्टी FDP के लीडर्स को डिसमिस कर रहे हैं। जी हाँ, क्रिस्टियन लिंडनर जो कि FDP के मेंबर हैं, वो जर्मनी के फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं, उनको ओलाफ शॉल्ज ने डिसमिस कर दिया है। Ich habe den Bundespräsidenten soeben um die Entlassung des Bundesministers der Finanzen gebeten. Ich sehe mich zu diesem Schritt gezwungen, um Schaden von unserem Land abzuwenden. Wir brauchen eine handlungsfähige Regierung, die die Kraft hat, die nötigen Entscheidungen für unser Land zu treffen. अब इस डिसमिस के पीछे का रीज़न क्या है, कारण क्या है, वो तो हम इस वीडियो में आगे जाके बात करेंगे। अब क्वेश्चन ये है कि क्या होगा जर्मनी के गवर्नमेंट का। चलिए इस वीडियो में हम डिटेल में इस बात को समझते हैं कि क्या रीज़न था इस गवर्नमेंट के गिरने का, क्या कॉन्फ्लिक्ट्स थे। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है स्वयं एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछला इलेक्शन जर्मनी में 2021 में हुआ था, जहां पे 3 पार्टीज SPD, ग्रीन एंड FDP, ये 3 पार्टियों ने मिलके एक सरकार बनाया था, जहां SPD के 206 सीट थे, को द ग्रीन के 118 सीट थे और FDP के 91 सीट्स थे। जहां ओलाफ शॉल्ज जो कि SPD के लीडर हैं वो चांसलर बने, वहीं द ग्रीन्स के रॉबर्ट हाबेक हैं जो कि वाइस चांसलर बने एंड द फाइनेंस मिनिस्टर इज फ्रॉम FDP। इन पार्टीज ने मिलकर गवर्नमेंट तो बना लिया, बट बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल इशूज, बजट इशूज और इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से काफ़ी सारे कॉन्फ्लिक्ट्स थे इस गवर्नमेंट के बीच में, विच फाइनली लेड टू द डाउनफॉल ऑफ दिस ट्रैफिक लाइट गवर्नमेंट। इस गवर्नमेंट के गिरने के बाद जो लीडर्स हैं उन्होंने काफ़ी कुछ एक दूसरे के बारे में प्यार भरी बातें भी की हैं। जहां ओलाफ शॉल्ज ने फिनेंस मिनिस्टर के बारे में बोला कि वो काफ़ी पेटी हैं, अनट्रस्टवर्दी है और अनकॉम्प्रोमाइजिंग है, वो किसी भी चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे। और वही फिनेंस मिनिस्टर ने ओलाफ शॉल्ज के बारे में ये बोला कि ही लैक्स एम्बिशन एंड ही हैज़ पुअर लीडरशिप। वही जो वाइस चांसलर हैं जो कि द ग्रीन से हैं, उन्होंने ये बताया कि ये कॉन्फ्लिक्ट 2021 से काफ़ी कुछ कॉन्फ्लिक्ट इस सरकार में चलती आ रही है, इस गवर्नमेंट में चल रही है, एंड दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम दैट देयर वाज ए कॉन्फ्लिक्ट, बट इस गवर्नमेंट के गिरने को रोका जा सकता था। इट वाज टोटली अननेसेसरी एंड इट कैन बी अवॉइडेबल। आइए समझते हैं कि एक्चुअली ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ कैसे। जर्मनी की इकोनॉमी अभी स्लो डाउन से गुजर रहा है, बजट की कमी है और इन्फ्लेशन और एनर्जी प्राइसेस कंटिन्यूसली ग्रो कर रही है, और वहीं जो इंडस्ट्री है वो स्लो डाउन की तरफ जा रहा है, विच मीन जर्मनी रिसेशन में भी है और वो ट्राई कर रहा है अपने रिसेशन, अपने कंडीशन को रिवाइव करने की। एंड दिस इज द रीजन ओलाफ शॉल्ज ने कुछ प्रपोजल्स इंट्रोड्यूस किए थे इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए। दिस इंक्लूड्स पब्लिक स्पेंडिंग एंड रीएलोकेटिंग बजटरी रिसोर्सेज। अब ये वर्ड्स सुनने में तो बहुत बड़े बड़े लगते हैं, बट मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताता हूँ। गवर्नमेंट ने 2025 का बजट प्रिपेयर किया था, जिसमें गवर्नमेंट इज़ लैकिंग बिहाइंड सम मनी, उनको कुछ फंड्स की ज़रूरत थी सो दैट वो रिवाइव कर सके इकोनॉमी को, एंड दे आर लैकिंग सम फंड्स। और वो चाहते थे कि वो इमरजेंसी फंड्स को यूज़ करके ये जो गैप है इसको फिल करे और जर्मनी के इकोनॉमी को रिवाइव करे। और इस पॉइंट पे क्रिस्टियन लिंडनर जो कि फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया और ये बोला कि जर्मनी अगर ये करता है, दिस विल लेट जर्मनी इनटू ए फेज ऑफ अनसर्टेनिटी। एंड दिस इज़ द रीज़न जहां ओलाफ शॉल्ज एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो इमरजेंसी फंड यूज़ करके गवर्नमेंट को और आगे और जर्मनी को रिवाइव कर सके। वहीं पे उनकी एक पार्टी ने उनको सपोर्ट नहीं किया, जिसकी वजह से वो अनट्रस्टवर्दी बोलते हैं। लेकिन ये इमरजेंसी फंड है क्या और इसको यूज़ करने में प्रॉब्लम क्या है? सो इस इमरजेंसी फंड को जानने के लिए मैं आपको थोड़ा टाइम में पीछे लेके जाऊँगा। सो इट्स अबाउट 2009, जब एंजेला मर्केल जो कि जर्मनी की एक्स चांसलर है, उन्होंने जर्मनी के बेसिक लॉ में एक लॉ ऐड किया था, जहाँ पे उन्होंने ये बताया था जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट है वो डेप्थ नहीं ले सकती या लोन नहीं ले सकती। इसका मतलब ये है कि जो स्टेट चलेगी या सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी चलेगी, दे कैन ओनली यूज़ द मनी विच दे आर गेनिंग फ्रॉम टैक्सेस। जो वो टैक्सेस से बना रहे हैं पैसे, वो उतना ही खर्च कर सकती है पर ईयर, वो उससे ज़्यादा खर्च लोन करके उससे ज़्यादा खर्च नहीं कर सकती, अपने ऊपर डेप्थ नहीं ले सकती। बट ये जो लॉ है ये एब्सोल्यूट नहीं है, बिकॉज इट इज़ अ बिट डिफरेंट फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टिल कैन यूज़ 0.35% ऑफ GDP एज ए डेप्थ। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ले सकती है, वेयर स्टेट गवर्नमेंट बिल्कुल भी नहीं ले सकती। बट देर इज़ ऑल्सो वन प्रोविज़न जहाँ पे ये लॉ को सस्पेंड किया जा सकता है, एंड दैट इज़ द केस व्हेन देर इज़ सम इमरजेंसी क्राइसिस। इसको यूज़ भी किया गया जब 2020 में कोरोना आया था, वहाँ पे एज एन एमरजेंसी इस फंड को यूज़ किया गया था। एंड नॉट ओनली दैट, इन 2022 जो रशिया यूक्रेन का वॉर स्टार्ट हुआ था तो काफ़ी सारे सैंक्शंस लगे थे, उसकी वजह से भी इस लॉ को सस्पेंड किया गया था। दिस इज़ वॉट द गवर्नमेंट वांट्स अगेन। वो फिर से चाहते हैं कि वो इस फंड को यूज़ करके
जर्मनी के इकोनॉमी को रिवाइव करें। तो इनडायरेक्टली वो ये बोलना चाहते हैं कि नाउ जर्मनी इज़ इन इकोनॉमिक क्राइसिस एंड वी नीड टू यूज़ द इमरजेंसी फंड्स एंड दिस वाज डायरेक्टली रिजेक्टेड बाय एफडीपी। अब अगले क्वेश्चन ये है कि क्या होगा गवर्नमेंट का आफ्टर दिस डिसमिशल। सो फाइनेंस मिनिस्टर को डिसमिस करने के बाद ये 3 पार्टी कोalition जो है अब वो 2 पार्टी बन गई है, विच मीन्स जो एफडीपी है अब वो शिफ्ट हो चुका है अपोजिशन की तरफ। एंड ये जो 2 पार्टीज हैं ये दोनों पार्टीज मिलकर गवर्नमेंट बना रही है, बट वो हाउस में अब मेजॉरिटी नहीं रह गए एंड दैट्स द रीज़न व्हाई ओलाफ शोल्ज हैज़ कॉल्ड फॉर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ऑन 16 दिसंबर 2024 एंड फिनेंस मिनिस्टर की जगह पे ओलाफ शोल्ज ने किसी और को अपॉइंट किया है। दिस इलेक्शंस नीड्स टू बी डू विद इन 60 डेज और इसके डेट्स ऑलरेडी अनाउंस हो चुके हैं। इट्स ऑन 23 February 2025। अगर हम ओपिनियन पोल की बात करें तो CDU CSU के लिए काफ़ी अच्छा सिचुएशन दिख रहा है यहाँ। दे आर एट 32%, in 2021 they were at 24%, so there is an increase in the vote range। वहीं आपको SPD जो है वो 16% पे ड्रॉप कर गई है, whereas earlier वो 26% पे थी, so it's a bad news for them। वहीं जो ग्रीन्स है, ग्रीन्स भी 15% पे थी पहले, बट अभी नाउ दे आर एट अराउंड 13%। एंड जो आपको AFD है वो इंक्रीज़ होके 18% में हो गया है। पहले AFD जो था वो 10% था, वहीं पे आपको जो FDP है वो भी ड्रॉप हो गया है 4% में। अर्लियर इट वाज 12% एंड द लेफ्ट पार्टीज वाज अर्लियर 5%, नाउ इट हैज़ ड्रॉप टू 3%। आइए देखते हैं कौन सी पार्टीज़ है, कौन सी मेन पार्टीज़ हैं जर्मनी की जो इस इलेक्शन में हेड ऑन टक्कर करने वाली है एक दूसरे से। सो सबसे पहले आते हैं CDU एंड CSU के। CDU इज़ द मोस्ट ट्रस्टेड पार्टी ऑफ जर्मनी। एंजेला मर्केल जो कि एक्स चांसलर है जर्मनी की, वो इस पार्टी से बिलोंग करती हैं एंड सी हैड मेड गवर्नमेंट इन जर्मनी फॉर 16 consecutive ईयर्स। जो लास्ट 16 ईयर्स है उन्होंने ही जर्मनी में गवर्नमेंट बनाया है, बट नाउ सी हैज़ रिटायर्ड। सो द न्यू फेस फॉर CDU CSU इज़ फ्रेडरिक मैर्स। उसके बाद आता है SPD। सो SPD में भी काफ़ी ड्रामा चल रहा है अभी फ़िलहाल, बिकॉज SPD चाहती है एक नए फेस को लॉन्च करने के लिए एज ए चांसलर, वेयर एज ओलाफ शोल्ज इज़ ऑलरेडी देयर। सो दे वांट द करंट डिफेंस मिनिस्टर मिस्टर बोरिस टू बी द न्यू फेस एज ए चांसलर, बट एज ऑफ नाउ ओलाफ शोल्ज इज़ करंटली द फेस ऑफ चांसलर फॉर SPD। देन आती है AFD, दिस इज़ अल्टरनेट फॉर डॉइचलैंड। यहाँ से आपको एलिस वाइडल जो है वो फेस ऑफ चांसलर है। उसके बाद आते हैं द ग्रीन, यहाँ से है रॉबर्ट हैबेक जो कि ऑलरेडी वाइस चांसलर रह चुके हैं इस गवर्नमेंट में। एंड देन कम्स द FDP जिसके क्रिस्टियन लिंडनर वापस से फेस ऑफ चांसलर रहेंगे। जो दूसरी पार्टी है द लेफ्ट, वहाँ से जान वन आकेन जो है वो चांसलर के फेस रह सकते हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है ये इलेक्शंस एंड देन वी विल सी कौन सी पार्टी आके गवर्नमेंट बनाती है। यहाँ चांसेस एज पर ओपिनियन पोल मुझको लगता है CDU के चांसेस थोड़े ज़्यादा हैं। सो वी विल एनीवे सी इन नेक्स्ट ईयर। सो नेक्स्ट ईयर काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है इन पॉइंट ऑफ पॉलिटिक्स and it's also very important to see how Germany is going to revive in 2025 because 2025 is going to be very tough for Germany. So that is all from my side। यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना एंड प्लीज़ शेयर इट टू योर फ्रेंड्स एंड आस्क देम टू शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, इसलिए आप भी जल्दी से कर दो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना बहुत ही ज़रूरी है। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।